नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है और उसमें आप क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसा कंडीशन है बॉडी में जिसमें थायराइड ग्लैंड की मात्रा बढ़ती जाती है, यानी कि बॉडी अपने आप में ही थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता जा रहा है, जिसे हम थायरोडाइटिस कहते हैं, और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन भी बढ़ता जा रहा है, जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम कम होता है। अब थायराइड हार्मोन किन किन कारणों की वजह से होता है, तो सबसे पहला, बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम कम होता जा रहा है, तब बॉडी थायराइड हार्मोन रिलीज करेगी, इम्यून सिस्टम सेल्स रिलीज करेगी, जिसे हम T4 सेल्स भी कहते हैं। तो वो सेल्स रिलीज करने के बाद बॉडी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की तैयारी में होगी। तो इस तरीके अगर वो इम्यून सिस्टम पे फिर भी नहीं बैलेंस कर पा रहा है कि इन्फेक्शन इतना ज्यादा है, तब थायराइड की मात्रा बढ़ते जाएगी। सेकेंड रीजन ये है कि अगर बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसी कंडीशन आ गई, जैसे कि बॉडी खुद के ही थायराइड ग्लैंड को, थायरॉक्सिन हार्मोन को नहीं पहचान पा रही, तब बॉडी में हाइपरथायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बॉडी खुद के ही खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, तो इस वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। तीसरा, अब हाइपोथायराइड क्या होता है कि थायराइड की मात्रा शरीर में कम हो गई है, उसे वो बैलेंस कर रहे हैं। अब वो बैलेंस करने के लिए अगर किसी ने बहुत ज्यादा एक्सेस मेडिकेशंस ले लिए, तो इससे भी थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में बढ़ जाता है, जिसके वजह से हाइपरथायराइड हो सकता है। चौथा रीजन, अगर शरीर में आयोडीन की मात्रा बढ़ जाए, अगर आप किसी प्रकार से खाने में या कहीं से सप्लीमेंट्स, आयोडीन सप्लीमेंट्स ले रहे हो, या खाने में आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा हो, तो उस वजह से भी बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो साइंस एंड सिम्टम्स बेसिकली आपको देखने को मिलता है कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीज है, उनका सबसे ज्यादा वेट लॉस हो जाता है, उनको पसीना यानी कि स्वेटिंग बहुत ज्यादा आती है। तीसरा, वो हमेशा थके हुए रहते हैं। चौथा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ते जा रहा है, यानी कि सूजन दिखेगी आपको। इसके साथ ही साथ इंसोम्निया यानी कि नींद का न आना, साथ ही साथ नर्वसनेस, एंग्जाइटी, ये सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे। और एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वो खाना भी खा रहे हैं लेकिन फिर भी उनका वेट लॉस होता जाएगा। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है जो हमें हाइपरथायराइड पेशेंट में जरूर देखने को मिलेंगे। और जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन होता है वो है गॉइटर, यानी कि उनके गले के नीचे का भाग अचानक से सूजने लगता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थायराइड हार्मोन का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से गॉइटर देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो, और आप भी हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में और जानना चाहते हो और क्या डाइट फॉलो करना है ये भी जानना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कॉल करें। तो अब हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ऐसे थायराइड हाइपरथायरॉयड पेशेंट्स में हम क्या ट्रीटमेंट लेंगे। तो सबसे पहले एंटी थायराइड मेडिकेशन, याद रखिए मेडिकेशंस कभी ना भूले, मेडिकेशंस टाइम टू टाइम ले। और दूसरा, डाइट। आज आपका पूरा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मेनली डाइट पर निर्भर करता है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि हाइपरथायरॉयड पेशेंट्स में ऐसा क्या ले जिसकी वजह से उनके थायराइड लेवल्स मेंटेन रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर मैंने और भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। तो अभी हम देखेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म में हम कौन सी ऐसी चीजें खाएं जो बॉडी के लिए बहुत अच्छी हो। तो सबसे पहली, ब्राजील नट्स। ब्राजील नट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ब्राजील नट्स में बहुत ज्यादा मात्रा में सेलेनियम पाया जाता है। सेलेनियम बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मदद करता है, यानी कि शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसे निकालने में मदद करता है। साथ ही साथ ये बॉडी का इम्यून सिस्टम मेंटेन करने में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।
तो सबसे पहले ब्राजील नट दिन में 1 या 2 जरूर ले। नंबर 2, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियां। आप हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा आयरन, विटामिन के, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब हरी सब्जियां कौन सी ले? तो हरी सब्जियां जैसे पत्ता गोभी यानी कि कैबेज, स्पिनच, पालक, केल, ब्रोकली, तो ये सारी हरी सब्जियां आप ले सकते हैं। ये बॉडी में डाइजेशन के लिए मदद करेंगे। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी बहुत है और ये साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मेंटेन करने में भी फायदेमंद माने जाते हैं। नंबर 3, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का सेवन बिल्कुल भी ना भूले। प्रोटीन्स जैसे कि लेग्यूम्स, लेंटिल्स, स्प्राउट्स, तो ये बॉडी में जरूर लें। साथ ही साथ आप प्रोटीन के लिए नट्स एंड सीड्स लेना ना भूलें। नंबर 4, बेरीज। बेरीज जैसे कि ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, इनमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, तो ये बॉडी में बहुत ज़्यादा डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं एंड इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस करते हैं, तो बेरीज जरूर लें। 5, फैट्स। हेल्दी फैट्स का सेवन बिल्कुल भी ना भूलें, जैसे कि आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, साथ ही साथ शिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिन कंपोनेंट्स में होता है उनका सेवन जरूर करें। और याद रखें, जिन खाने के चीज़ों में विटामिन डी और आयोडीन मिक्स किया जाता है या मिक्स पाया जाता है वो चीज़ें बिल्कुल भी ना लें। और आपको दिन में 50 माइक्रोग्राम्स तक आयोडीन इंटेक अलाउड होता है। इससे ज़्यादा का आयोडीन बिल्कुल भी ना ले, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।